कर्म योग है। दोनों परम कल्याणकारक है, पर कर्म त्याग से श्रेष्ठ है निष्काम भाव से जगत मंगल के लिए भगवत प्रीत्यर्थ आचरण करना, कर्म करना। कर्म से ही जीव बंधा हुआ है, और जब उससे निष्काम भाव से करता है तो वही कर्म उसके संचित कर्म का नाश करके जो क्रियमाण हैं वो निष्फल हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। और इतना विवेक प्रकट हो जाता है निष्काम भाव के कारण कि वो प्रारब्ध को निरपेक्ष होकर के भोग लेता है, वो जीवन मुक्त महात्मा बन जाता है। प्रभु कह रहे हैं यद्यपि सांख्य योग और कर्म योग दोनों परम पद प्रदान करने वाले हैं, पर कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है निष्काम भाव से कर्म करना। प्रभु कह रहे हैं कि केवल ये बात जान लेना कि ये संसार असत है, इससे काम नहीं चलेगा। इतने से जान लेने से संसार की निवृत्ति नहीं हो गई। जब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर लेंगे तब तक ये असत जानते हुए भी आपको आकर्षण करता रहेगा, आपको गिरा देगा। खूब ज्ञान है पर आप गिर जाओगे जब तक बोध नहीं होगा। ज्ञान होना और बोध होना बड़ा अंतर है। शास्त्रीय ज्ञान बुद्धि में है, पर स्वरूप बोध नहीं, तो वो विशेष किसी काम का नहीं और अभिमान बढ़ाने का ही काम करेगा कि हम बड़े शास्त्र ज्ञाता हैं। तत्व बोध होना, भगवत साक्षात्कार हो जाना, जाने हुए असत का त्याग केवल जान लेने से बात नहीं। जो अंतःकरण में तो जान गया कि ये सब असत है, पर स्वरूप बोध नहीं हुआ, भगवत प्रेम नहीं हुआ, वो जानते हुए भी नहीं त्याग पाएगा। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं नहीं करना चाहिए, कोई सुख नहीं है, इसमें पाप होता है। किसी भी जिसे शास्त्र निषेध करता है, जिसे शास्त्र संत जन गुरुजन मना करते हैं और हम भी जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर बलात्कार कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि केवल जानकारी से आप नहीं रुक सकते। उसके लिए आपको वास्तविक बोध होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अनुभव में मन सुख में डूब जाता है, और जब मन सुख में डूब जाता है तो बाहर फिर उसको कोई घसीट नहीं सकता। निज सुख बिन मन होई कि थिरा, अपने स्वरूप का सुख, अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम का सुख। जब तक बुद्धि आदि करण भगवत स्वरूप नहीं हो जाते तब तक इस असत माया जाल से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। समझिए, माया से मुक्त कौन हो गया? जिसकी बुद्धि भगवत स्वरूप हो गई। मन भगवत स्वरूप, चित्त भगवत स्वरूप, अहम भगवत स्वरूप, अंतःकरण भगवत स्वरूप हो गया। अब माया नाम की कोई चीज नहीं है, अब कोई प्रकृति का आकर्षण हृदय में नहीं है। यही करने के लिए तो अपने को प्रभु ने समय दिया है। सच्ची मानिए, जिसे भजन का समय मिल गया है उसे ज्यादा प्रापंचिक कार्य और ज्यादा शास्त्रीय विधानों में नहीं टिकना चाहिए।